कौन बोल रहा है? किसके तन में बोल रहा है? वो निराकार बाबा। बोलने वाली आत्मा कौन है? आत्माओं का बाप। किसके द्वारा बोल रहा है? ब्रह्मा के द्वारा बोल रहा है। वो निराकार बाबा। मैं ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो बाबा है और जो बोलने वाला है वो बाबा है या बाप है? क्या है? वो सिर्फ बाप है। उसके साथ आत्माओं का कोई दूसरा संबंध बनता ही नहीं। तो वो निराकार बाबा बैठ करके तुमको माया से युद्ध सिखलाते हैं। उनका उदाहरण उन शिव के मंदिरों में दिखाया गया है। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। इसके लिए उनको कहा गया है शिव बाबा, मेरे को नहीं। किसने कहा है? उनको कहा गया है शिव बाबा। किनको? साकार और निराकार के मेल को कहा गया है बाबा। मैं तो साकार बनता ही नहीं। साकार और निराकार का मेल मेरे द्वारा है ही नहीं। मैं तो सिर्फ और सदैव निराकारी हूं। बल साकार में प्रवेश करता हूं तो भी मेरे को साकार का संग का रंग लगता है और धर्म पिताओं को साकार का संग का रंग लगता है, नीचे गिरते हैं। मेरे को साकार का संग का रंग नहीं लगता। तो उनको कहा गया है शिव बाबा। उनके साथ साक्षात स्वयं परम पिता है। इनके साथ जिनको शिव बाबा कहा गया है हुआ है, वो शिव का लिंग नहीं है। शिव को तो शरीर रूपी इंद्रियां होती ही नहीं, तो लिंग इंद्रिय कहां से होगी? हाँ, शिव समान 100% जो निराकारी बनता है पुरुषार्थ करके, उसके लिए कहा जाता है शिवलिंग। अर्थात उसका जो शरीर है वो आत्मा की तरह अविनाशी बन जाता है। जैसे आत्मा अविनाशी, शरीर भी अविनाशी। इस षष्ठी चक्र में सबके शरीर महाविनाश में कल्पांत काल में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका शरीर नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर से, शरीर की कर्मेंद्रियों से उसने मुझे निराकार की स्मृति में रहकर ऐसे पार्ट बजाया है कि उसे देह की कर्मेंद्रियों से जो भोग का रस मिलता है वो रस उसने लिया ही नहीं। इसलिए वो देह विनाश काल में भी अविनाशी बन जाती है। इसलिए वो साकार निराकार का मेल शिवलिंग शिव बाबा कहा जाता है। जिसे शिव बाबा की यादगार शिवलिंग है, वो शिव बाबा
इस समय प्रैक्टिकल चैतन्य में पार्टधारी है। उसकी मत पर चलने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप चुकतू हो जाएंगे। वो ही शंकर की आत्मा जो पुरुषार्थी जीवन में शंकर है, वही पुरुषार्थ करके तरते अंत में शिव समान शिवलिंग बन जाती है। साकार लिंग और निराकार बिंदु आत्मा दोनों का मेल बन जाती है। लोग आज भी समझते हैं, अरे लोगों की दुनिया की बात छोड़ो, जो ब्राह्मण हैं वो भी समझते हैं कि शिवलिंग निराकार शिव की यादगार है। नहीं, जो शिव है वो तो स्वयं ही वाणी में बोलता है, मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सीढ़ी के चित्र में शुरुआत में जो पूजने वाला पुजारी है और जो पूज्य शिवलिंग सामने रखा है, वो पूज्य सो पुजारी एक ही आत्मा है या दो आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है, वो ही अपने स्वरूप को पूजती है। बाकी शिव न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। इसलिए शिवलिंग का जो सात्विक रूप यादगार कौन से मंदिर में दिखाया गया? सोमनाथ मंदिर, पुराने थे पुराना ओल्ड इज गोल्ड मंदिर। उसमें जो लिंग था वो साकार की यादगार है, बड़े रूप की। और इस लिंग में जो हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा ब्रह्मा कुमार भी समझते हैं शिव की यादगार। और अभी तक अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाले भी क्या समझते थे? शिव की यादगार है। शिव कहते हैं मेरा तो बिंदु ही है जिसका नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं, मैं शरीर धारण करता ही नहीं। ब्रह्म वाक्य भी है, छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। तो क्या है बड़ा रूप और क्या है छोटा रूप? है अरे उसकी यादगार क्या है? जो हमारा बाप भी है, वो हमारा घर भी है, वो हमारा स्वर्ग भी है, वो सुखधाम भी है, वो शांति धाम भी है, दुखधाम नहीं है। उसकी यादगार क्या है? हाँ, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, साकार सो निराकार। जो साकार है वो ही निराकार। मनुष्य सृष्टि का बाप जो साकार है वो ही पुरुषार्थ करके क्या बन जाता है? निराकार आत्मा बन जाता है। परंतु क्या शरीर छोड़ देता है? नहीं। तो शरीर तो रहता है लेकिन शरीर की इंद्रियों का भान नहीं रहता। इसलिए उस लिंग में नाक आंख कान हाथ पांव नहीं दिखाई जाते। तो वो लिंग ही हमारा घर है, वो साकार बड़ा रूप हमारा घर है। क्या शिव बाप का छोटा रूप है या बड़ा रूप है?
असली रूप क्या है? ज्योति बिंदु है ना। लेकिन वो जिसमें आता है वो तो बड़ा रूप है ना। तभी तो कहते हैं अगर छोटे रूप को याद नहीं कर सकते तो बड़े रूप को याद करो। जो सोमनाथ मंदिर में यादगार दिखाई गई, क्या? छोटा रूप हीरा और बड़ा रूप लिंग। हाँ,